वालेकुम। प्रोग्राम किचन कैसल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आमना बेग, एक नया दिन और नए पार्टिसिपेंट्स के साथ। उम्मीद करती हूं कल का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा आपका। और आज भी हमारे पास 2 नए पार्टिसिपेंट्स हैं, एक नया मुकाबला है। देखते हैं क्या डिशेस हैं, क्या तैयारियां हैं और क्या जायका आज हमें हमारे किचन में मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले हम वेलकम करते हैं हमारे शेफ़, हमारे जज जो हैं सर आबिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने स्पॉन्सर्स का, क्योंकि उनके बग़ैर हमारा शो जो है वो नामुमकिन है। और उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम किचन कैसल को स्पॉन्सर किया। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डॉन ब्रेड का। जी हाँ, डॉन ब्रेड एक ऐसा ब्रांड है जो हर दिल अजीज़ है, हर घर में इस्तेमाल होता है। इसके कप केक, इसकी कुकीज़, इसका नया केक मिक्स, इसको आप अपने पैन केक्स में यूज़ कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी बच्चों के लिए आप स्पंज बना सकते हैं। मेहमान आ गए हैं घर में, कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप इनका केक मिक्स जो है वो आप जल्दी से झटपट केक तैयार कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच डॉन ब्रेड, आपके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। फिर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे शाहीन डेयरी का। जी हाँ, शाहीन डेयरी, खालिस देसी घी, खालिस मक्खन, इनका अनसॉल्टेड बटर हम बेकिंग में यूज़ कर सकते हैं। सॉल्टेड बटर हम इसको बच्चों को नाश्ते में दे सकते हैं, पराठे पे लगा के खाएं। देसी घी का तड़का इतना खुशबूदार कि घर घर में इसकी महक जाए। तो शाहीन डेयरी आपका बहुत शुक्रिया। फिर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रिवायत कुकिंग ऑयल का, क्योंकि खाने में एक नई रिवायत और नया जायका पैदा करता है और हर घर में रिवायत कुकिंग ऑयल यूज़ होता है, क्योंकि खाना जो है वो बेरंग है और बदजायका है। क्योंकि अगर रिवायत कुकिंग ऑयल नहीं है तो खाना अच्छा नहीं है, क्योंकि यह है बरसों की रिवायत और आज का एहसास। फिर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम अपना ग्रीन किचन का, क्योंकि आपके चूल्हे गंदे हो जाते हैं, ओवन गंदे हो जाते हैं, कैबिनेट्स गंदे हो जाते हैं और जब हम खाना बनाते हैं बर्तनों पे चिकनाई जम जाती है। तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ग्रीन किचन का, क्योंकि उनका क्लीनर, उनका डिश वॉश आप इस्तेमाल करके अपने बर्तनों को चमका सकते हैं, अपने किचन को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, क्योंकि सफाई निफ्स ईमान है। फिर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्रॉसेबल कास्ट आयरन कुकवेयर। जी हाँ, ये कोई आम बर्तन नहीं है, कोई आम कुकवेयर नहीं है। इसमें कुदरती तौर पे आयरन शामिल होता है। ये बर्तन नस्ल दर नस्ल चलते हैं। इनको आप सर्विंग के लिए इस्तेमाल करें, इनको खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करें। ये बर्तन देर पा चलते हैं और ये बर्तन सिर्फ गिर के टूटते हैं। फिर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे नेल्सन पेंट का, क्योंकि ये रंग है ज़िंदगी के। नेल्सन पेंट वादा करता है कि कम मिकदार में ज़्यादा एरिया कवर करता है और यही नेल्सन की खासियत है। तो जी नेल्सन पेंट आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम चलेंगे अपने किचन की तरफ और देखेंगे कि आज क्या मुकाबला है, क्या बन रहा है। खुशबुएं अभी से उठ रही हैं और हम चलते हैं सैरिश की तरफ किचन में, जो कि किचन कैसल की रोए रवा है। उनसे पूछते हैं कि हमारे किचन में हो क्या रहा है। जी सैरिश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आमना आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो हम अपने पार्टिसिपेंट से थोड़े से नाम पूछ लेते हैं, उनसे थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा भाई, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ फैज़ान है। फैज़ान, क्या बना रहे हैं आप? मैं आज चिकन टिक्का पर्दा बिरयानी बना रहा हूँ। चिकन टिक्का पर्दा बिरयानी, यानी कि हम खाने वाले हैं जी। तो ये मशवरा किसने दिया? ये मेरे पापा ने मशवरा दिया मुझे। ठीक है। और आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है, कोई काम करते हैं? हमारा केटरिंग बिजनेस है, ऑनलाइन हम बस ऑर्डर लेते हैं। सिर्फ ऑर्डर लेते हैं, देते नहीं हैं? नहीं देते हैं, मतलब वो डिलीवर वगैरह नहीं करते। ठीक है। और क्या नाम है आपके कैटरिंग का? अल जमाल पकवान। अगर हम ऑर्डर देना चाहें तो किस तरह से देंगे? हमारा नंबर है और क्या नाम है, टिकटॉक पेज पर आईडी है। हमारी टिकटॉक पेज पर आईडी है अल जमाल के नाम से, आप वहाँ पर हमें मैसेज करें, हम आपको रिप्लाई करें। और अगर K21 की टीम की जानिब से इस शो को देख के अगर कोई आपको ऑर्डर देना चाहे तो उसके लिए डिस्काउंट? जी। कितना डिस्काउंट देंगे? वो मेरे पापा बात करेंगे। वो पापा बात करेंगे? मैं इतना नहीं बैठती। चलिए, अब हम अपनी दूसरी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदिला। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है दिला? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या बना के खिला रही हैं आज हमें?
आज मैं, क्योंकि बकरीद करीब करीब है, तो कलेजी। कलेजी, वाह, कलेजी के। अच्छा ये बताएं, कलेजी में जो हीक आती है जी, वो कैसे ख़त्म होती है? सबसे बेस्ट जो उसकी रेमेडी, वो तो मुझे मेरी मदर ने बताई थी। वो लहसुन जो होता है ना, उसको अगर आप कूट के उसको ऊपर लगा के अच्छी तरह रख लें तो उससे भी, और एक आटे की भूसी होती है, उससे भी आप उसको ख़त्म कर सकते हैं, उसकी स्मेल। सही। अच्छा अदीला, ये बताइए कि क्या कोई आप अपने घर में बैठ के कोई काम कर रही हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं? बिल्कुल मैं कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 इयर्स हो गए और एजी फूड्स के नाम से मेरा जी चैनल। और अगर हम आपको ऑर्डर देना चाहें तो किस तरह से देंगे? बस आप यही करें कि एजी फूड पे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप उस पर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें उसको और ऑर्डर दें। वो तो हम कर देंगे, लाइक भी कर देंगे, कमेंट्स भी कर देंगे। ऑर्डर कैसे करें? बस वो नंबर है मेरा, उसमें मेंशन है, बिजनेस नंबर है, उस पे आते हैं ऑर्डर्स इसी ठीक तरह। है। अच्छा, अभी तो आप हमें कलेजी खिला रही हैं, आपको बिल्कुल। क्या लगता है कि क्या आप यहाँ से जीत के जाएंगी? देखते हैं, लेट्स सी, कुछ कह नहीं सकते अभी तो। ये तो जजेस बताएंगे कि टेस्ट देखिए, किसका अपने ऊपर ज़्यादा। भी भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही तो है। क्या आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है? बिल्कुल है तो फिर बताइए ना कि अगर आप 50,000 लेके जाती हैं तो अगर आप 50,000 यहाँ से लेके जाएंगी तो उसका क्या करेंगी? क्या करूँगी, ये तो सेलिब्रेशन होगी फिर बच्चों और हस्बैंड के साथ। सब हमें भूल जाएंगे। नहीं, आपको नहीं भूल सकते। हमें कोई नहीं याद करेगा। नहीं, आपको नहीं भूल सकते वैसे कभी भी। आप भी शामिल हैं फैमिली में। अच्छा, अब मैं अपने गेस्ट से सर से बात करना चाहूँगी, अपने जजेस से। सर, क्या देख रहे हैं आज की, कुछ आप नोट कर रहे हैं? तो मेरा पहला तो शेफ से सवाल है कि पर्दा बिरयानी है जो है, चिकन बिरयानी है ना ये जी तो ये पर्दा करेगी फिर उससे चिकन से राइस का? जी जरूर करेंगे। हाँ, पर्दा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पर्दा ज़्यादा माशाल्लाह ज़रूरी है। रेसिपीज़ तो देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं और फूड का अरोमा भी बहुत अच्छा आ रहा है, बट लेट्स सी कि जो है ईल्ड क्या निकल कर आता है। अच्छा, ईल्ड मीन्स आउटपुट, फाइनल प्रोडक्ट क्या निकल कर आता है, दैट रियली मैटर्स अ लॉट। और माशाल्लाह दोनों ही, अगर जैसा इन्होंने शेयर किया है कि दोनों का ही वाबस्तगी प्रैक्टिकल इंडस्ट्री से है, एक डोमेस्टिक बेस पे कर रही हैं, एक कमर्शियल बेस पे कर रही हैं, मगर बिरयानी छोटे पोर्शन में बनाते हैं, इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड। और कलेजी रेसिपी की सिलेक्शन बहुत अच्छी है आपकी। सॉरी, योर गुड नेम? अदीला। अदीला, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी है अकॉर्डिंग टू ईद। तो प्लीज़ जो है वो मिस सहरी से अपनी रेसिपी भी शेयर कीजिएगा बाद में, ताकि वो आपकी पिक्चर आपकी रेसिपी के साथ ताकि हम भी उस रेसिपी को अब ईद पे जो है बिल्कुल, ट्राई करें। भी। अच्छा, रेसिपी थोड़ी सी आप हमें बताएंगी? एक्चुअली ये थोड़ा सा मेरा ही माइंड चला था इसमें। वैसे तो लोग जो नॉर्मली बनाते हैं वो मतलब रेड फ्लेवर लाते हैं, रेड कलर लाते हैं उसमें, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके ग्रीन क्यूरी में किया है, तो थोड़ा सा चेंज है। इसकी रेसिपी ये कि आप जो है दही में ऑलरेडी मैंने हरी मिर्च और हरा धनिया उसको मैरिनेट किया, और मसाला मेरा ख़ुद का बनाया हुआ है ये। और ये इसमें ये सूखी मेथी है, और साबुत धनिया है, ज़ीरा है, और गरम मसाला पाउडर है, लाल साबुत मिर्चें उसको मैंने सौते करके और ग्राइंड किया है, और बाकी लेट्स सी। अच्छा, अब मैं अपने नाज़रीन से कहना चाहूँगी कि हम एक सवाल पूछते हैं, अगर आपने हमारे सवाल का सही जवाब दिया तो आपको एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। अदीला, ये मिर्चें दिखाइएगा। जी, मैंने हरी मिर्चें यहाँ पे देखी हैं। हरी मिर्चें एक लाइट कलर की दिखाइएगा। ये आज ही जब भी मैं ये देख रही थी ना, तो मैंने कहा कि आज जो हम इनसे सवाल पूछते हैं, इस तरह की जो हमारी मिर्चें होती हैं, तो एक कलर जो होता है इसका तेज़ होता है, और एक कलर जो होता है इसका लाइट होता है, एक कलर डार्क होता है। तो उसमें फ़र्क बताएं, क्या फ़र्क है? जो लाइट कलर है उसमें क्या फ़र्क है और क्या टेस्ट आता है, और जो तेज़ कलर है उसमें क्या टेस्ट आता है, ये आप हमें कमेंट्स करके बताएं। अगर किसी ने भी इसका सही जवाब दिया तो हम आपको देंगे डॉन ब्रेड की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर। चले जी, आपने बड़ा बेहतरीन सवाल किया है, क्योंकि लोग ये समझ रहे थे अभी मैं मिर्ची देख रही थी ना, हाँ। तो मेरे जहन में ये सवाल आया, आप मैंने कहा बिल्कुल हमें सवाल वो करना समझ चाहिए, जाओगे, आप बहुत हल्का सा कुछ सवाल पूछ लेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा और हम सवाल भी है। इसका जवाब देंगे लास्ट में। पहले आप हमें कमेंट्स करिए, क्योंकि हमारी फेसबुक पे ये लाइव चल रहा है, हमारे चैनल पे ये लाइव चल रहा है, तो आप इसमें कमेंट्स करके बताएं। जिसका जवाब सही होगा तो उसको हम गिफ्ट हैम्पर देंगे।
चलें मिस, जी। मैं एक छोटी सी चीज बताऊं, अगर ज्यादा लोगों का आंसर सही हुआ फिर क्या है, कैसे उनको जो है आप मैनेज करेंगे? ये भी उसमें बहुत हम अच्छा करेंगे, उसमें हम वोट डाल देंगे, पर्चियां डाल देंगे, बहुत से Okay. तरीके हैं। लेकिन हम ये भी कर सकते हैं, जो सबसे पहले First come, जवाब first देगा जी। उसको मिलेगा गिफ्ट हैम्पर। ये कर बिल्कुल सकते हैं। ऐसा ही है। तो फिर जल्दी से जवाब दें। बिल्कुल, हम वेट कर रहे हैं सर, लाइव कॉल आपसे नहीं चाहिए मुझे जवाब, हमें अपने नाजरीन से चाहिए जवाब। चलें सर, आप ये बताएं कि आपने ईद की क्या कोई रेसिपीज सोची हैं, क्या कुछ बनाएंगे ईद पे इस दफ़ा? आपकी बेगम को कुछ बना के खिलाएंगे, क्या सोचा आपने? नहीं, ईद पे तो हम ज़्यादातर खाते ही हैं और एक्चुअली लेकिन अब तो खिलाना पड़ेगा ना। नहीं, इंशाल्लाह इस साल भी खाना है, क्योंकि जो है वो मॉर्निंग में कुरैशी बनते हैं हम। ईद वाले दिन जो है खुद ही भाई वगैरह मिलके खुद ही गाय ज़िबा करते हैं और फिर मीट डिस्ट्रीब्यूशन है, घर वाले जो है वो उसके बाद जो है कुकिंग का काम सारा जिम्मेदारी उनकी है। और सेकंड डे ही, क्योंकि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ अभी बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, तो ईद के 8-10 दिन बाद जब जाके नॉर्मल हो जाता है, फिर टिक्का पार्टी वगैरह करनी, उसकी मैरिनेशन वगैरह करके दे दी। हाँ, ये ज़रूर कर देता हूँ, घर पे जो गोश्त होता है उसके लेके गोश्त के कबाब वगैरह का प्रोसेस करके सारी चीज़ों के पोर्शंस बना के ज़रूर दे देता हूँ, मैरिनेशन वगैरह करके, ताकि जब घर वालों ने बनाना है 1 पैकेट उठाया, ओपन किया, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा गेस्ट आए में 2 पैकेट निकाले। लेकिन पका दिए। सर, आप हमारे व्यूवर्स को ये भी बताएं कि गोश्त को कैसे रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर होता है ना, जैसी ताज़ा कुर्बानी हुई और वो बस उसको पैकेट में पैक करके ऐसे थैली बना के बस रख दिया, तो उसका कुछ बताएं। हाँ, अच्छा, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है, जब मीट आपके पास आ जाए तो सबसे पहले एक चीज़ का हमेशा खास ख्याल रखें, मीट को पानी ना लगे। सबसे ज़्यादा जो बीफ के अंदर ज़रूरी चीज़ है, जितना इसे पानी से बचाएंगे उतनी ही इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी होगी। इसकी अगर आप R&D करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है, एक ही पीस लें गोश्त का, 2 पीस में कट करें, एक को पानी में डिप करके एक को पानी के बगैर रखें, नेक्स्ट डे देखें किसका कलर चेंज हुआ है, किसकी स्मेल आई है, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा अहम है, उससे अगर बचाते हैं हम अपने प्रिजर्वेटिव मेथड्स के थ्रू, जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है हमारा, तो मीट की लाइफ बढ़ जाती है। अच्छा, मीट आपने ले लिया, उसके बाद उसको सॉर्ट आउट कर लें, जो आप पकाने के लिए कौन सी डिशेस सबसे ज़्यादा बनाते हैं उसके पोर्शंस बनाएं। मेहनत शुरू में ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप जब मीट स्टोर कर रहे हैं तभी आप अगर थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर लेते हैं, बोनलेस अलग करके रख लेते हैं, सारे मीट्स अलग कर लेते हैं, कीमे के लिए जो गोश्त निकालना है उसको अलग करके रख लेते हैं, तो पोर्शंस में बनाएं। आप 4-4, 5-5 किलो के पोर्शंस रख देते हैं, उसके बाद जब निकालते हैं तो फ्रीज़र हिलना शुरू हो जाता है, जब 1-1.5 महीने बाद हम खींचते हैं वो निकलता नहीं। तो जब पोर्शंस बना के रखते हैं आप लोग, जितना जितना आप पकाने के लिए दरकार होता है, तो एक तो मीट की लाइफ बिल्कुल अच्छी रहती है। बार बार थॉ का मतलब होता है वो डीप फ्रीजर से निकालना, रूम टेम्परेचर पे आना, फिर वापस। हाँ, और उसको अगर आपने दोबारा स्टोर करना है तो उसे पानी में कभी भी नहीं डालते। अगर आपने पानी में डाल दिया तो उसे एज सुन एज पॉसिबल पका के ख़त्म कर दें। उसकी मेन वजह यह है कि मीट की लाइफ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो पोर्शंस अपने अकॉर्डिंगली, जिसने जिस तरीके से जो है वो मीट को आगे पकाना है, प्रोसेस करना है, उसी हिसाब से जो है उसकी पोर्शनिंग करके रखें। और दूसरा, जो मीट पका लेते हैं हम, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं रीहीट 1 टाइम करें, एक दफ़ा से ज़्यादा जो है बार बार खाने को गर्म नहीं करना चाहिए। उसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं, प्रोटीन है, वो बर्न हो जाते हैं, तो फिर हम भूसा खा रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मीट ओवर कुक भी ना हो, रिपीटेडली बार बार अगर हमने ज़्यादा पका के रख दिया, उसके बाद जितना हमारे किसी कोई गेस्ट आया है या घर का अफराद है उतना निकालें जितना भी खाया जाएगा, उसी को ही गर्म करें। बिल्कुल सर, अक्सर ये होता है ना कि हम शॉपर में भर के रख देते हैं, हाँ। पूरा गोश्त एक साथ निकाला और उसको पहले ठंडा करा, गर्म पानी में डाला, पंखे में रख दिया, ये बहुत ही नुकसानदेह है। जो खास तौर पे थोड़ा हाँ। सा गोश्त निकाल के फिर वापस फ्रिज में रख देते हैं। अच्छा, इंडस्ट्रियल मेथड क्या होता है? हाँ, इंडस्ट्रियल मेथड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ये प्रोसीजर गाइड करती है। मीट थॉविंग प्रोसीजर क्या है? जो मीट आपको जो है एम्बिएंट टेम्परेचर पे लाना है, उसको फ्रीजर से निकाल के ओवरनाइट रेफ्रिजरेटर में रखें, ताकि जो है एक तो किसी किस्म की जो है वो एक टेम्परेचर होता है, उससे कहते हैं हम इंडस्ट्री में डेंजर जोन, 5 सेल्सियस टू 60 सेल्सियस, ये वाला जो टेम्परेचर है, इसके अंदर जो भी बैक्टीरियाज हैं, अगर उस बैक्टीरिया का नाम जो है वो मिसहरिश है, वो 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 4, और बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होंगे और वो खाने का खाना खराब कर देंगे, फिर वो खाने वाले का खाना खराब कर देगा। तो किसी का भी खाना खराब होने से बचाने के लिए खाने का खाना खराब होने से हमें बचाना है, तो खाने वाला भी वरना खाना खराब कर सकता है। तो बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए इसका जो मेथड है वो बहुत ही मैटर करता है कि आप किस मेथड के थ्रू करें। हम लोग यूजुअली घर पे फ्रोजन मेथड यूज करते हैं। अच्छा, इसी के साथ हम थोड़ा सा और माजी में चले जाते हैं, काफी साल पहले, अब भी खैर
जो रूरल एरियाज हैं उनके अंदर ये प्रोसीजर अप्लाई होता है। पसंदे अब भी खाए जाते हैं यहाँ, वो बिल्कुल थिन स्लाइसेस की शेप में मीट को काट के उसका अंदर का मॉइस्चर धूप के थ्रू अंडर सनलाइट ड्राई कर लेते थे। उसके बाद सूखा मीट जो है वो कितना कितना अरसा जो है रख के वो चलाते थे। जैसे अगर मार्केट में जाए तो सूखा झींगा भी मिलता है, तो जिसके अंदर से मॉइस्चर खत्म हो जाएगा उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जिन लोगों के पास नहीं होता वो डिफरेंट मेथड्स और हर जगह की डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, मगर जो है मीट बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, अपना बहुत ख़ास ख्याल रखें। और प्लीज़ माले मुफ्ता दिले बेरहम ये एक स्लोगन जो है वो ईद पे ज़रूर चलता है, तो उतना ही खाएं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब बिल्कुल ना हो, क्योंकि अक्सर सुनने में यही आता है कि पेट खराब, तबीयत खराब हो गई। ओवर एक्सेसिव ईटिंग जो है प्रोटीन की वो भी खतरनाक है। सुन्नत रसूल को अगर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है सुबह का खाना बादशाहों की तरह, दोपहर का खाना फकीरों की जो है वजीरों की तरह, और रात का खाना फकीरों की तरह। बट हम कराची वाले टोटली अपोजिट हैं, सुबह का मिल गया तो मिल गया वरना कोई मसला नहीं। उसके बाद ऑफिसेस और डिफरेंट जिस जगह हमें जाके परफॉर्म करना है वहां जाते हैं, हम क्या करते हैं इधर से चिप्स पकड़ लिया, इधर से जूस पकड़ लिया, मैनेज कर लिया। रात का खाना माशाल्लाह जो फकीरों की तरह खाना है हमें, वो हम फिर बादशाहों की तरह जो है दस्तरखान लगा के और तसल्ली से खाते हैं। हमारी हेल्थ के जो मेजर मसले मसाइल हैं उसकी बेसिक बुनियाद और बेसिक बुनियादी वजह यही है कि हमारे डाइनिंग मेथड्स जो हैं और डाइनिंग पैटर्न्स वो टोटली अपोजिट हो गए हैं नेचर के थ्रू। बिल्कुल। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि खाना जब भी आप खा रहे हैं सोने से 4 घंटे तो 4-6 घंटे पहले खा लें, वही सबसे ज्यादा आइडियल है। उसके बाद आप तो सो जाते हैं, टमी बेचारी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम कंटिन्यूसली आपके सोते हुए भी जबरदस्ती काम कर रहा होता है, उस बेचारे को भी थोड़ा सा रेस्ट दें और जो है खुद भी फिट रहें और घर वालों को भी फिट रखें। अपना बहुत ख्याल रखें। ये बहुत ज़बरदस्त बात की है सर ने, और मज़ीद इस तरह की बातचीत आप लोगों से आगे भी करेंगे क्योंकि ईद आ रही है। ईद के हवाले से जो भी सवाल जवाब आप करना चाहते हैं हमें लाइव कॉल के थ्रू ज्वाइन कीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हमारे किचन में चलते हैं कि हो क्या रहा है। एक टेक अ ब्रेक। वापस आ गए हैं और हम अपने किचन में जाने से पहले मैं शेफ़ से सर आबिद से और 2-3 सवाल करना चाहूँगी। सर एक सवाल ये आया था अभी जब हम ब्रेक पे थे कि जब हम कुर्बानी का गोश्त हमारे पास होता है और एक हम बाहर से गोश्त लेते हैं तो वो सख्त हो जाता है या गोश्त में फ़र्क आता है, वो उसका थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि थोड़ा सा मीट की कैटेगरी को अगर हम थोड़ा सा जो है आइडेंटिफाई करते हैं, आप देखें कि ख़ास तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज़, ख़ास तौर पे बल्कि अरब कंट्रीज़ के अंदर जो भी एनिमल्स जो है वो मीट पर्पस के लिए प्रोसेस किए जाते हैं फार्मिंग के अंदर, उनकी एक सर्टेन एज होती है, उस एज के अंदर उन्हें प्रोसेस करके ज़िबा कर लिया जाता है। मगर हमारे यहाँ अब एक जानवर बिल्कुल बूढ़ा हो गया बेचारा, जब उसकी कुर्बानी होगी, कुछ मीट, ये हर सबके मीट में ये मसला नहीं आता, ये कुछ लोगों के ही आता है, तो वो जब जानवर बूढ़ा हो जाएगा एक, तो जाहिर सी बात है उसका मीट बहुत ज्यादा सख्त हो जाएगा, हाँ सख्त भी हो जाएगा मीट उसका। जब वो सख्त हो जाएगा फिर वो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोसेसेस हैं, डोमेस्टिक तरीक़ेकार है कि क्या कर लें, कुछ लोग, हम लोग कमर्शियली ज़्यादातर कचरी पाउडर होता है उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है मीट टेंडराइजर, वरना अब तो मीट जो है टेंडराइजर्स बहुत आ गए हैं, मीट टेंडर करने के लिए बहुत सारे जो है वो मसाले चीज़ें आ गई हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। एक ही चीज़ वरना पपाया, हाँ पपाया जो है उसका इस्तेमाल बिल्कुल बेस्ट है, उसको कर सकते हैं। इसके साथ दूसरा क्या है कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो ये होता है, दूसरा एक और बहुत मसला आता है कि हीक आती है। हीक क्यों आती है? ज़्यादातर देखिए जो भी मीट आप स्टोर कर रहे हैं ना, आप उस पार्ट ज़्यादा जल्दी कलर चेंज करेगा वही पार्ट, और उसी पार्ट से स्मेल आएगी जिसके साथ फैट यानी चर्बी ज़्यादा मिकदार में जुड़ी हुई है। उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, उसका शेप भी चेंज हो जाएगा और उसमें से स्मेल भी आएगी। तो फैट को हमेशा अलग कर लें। वैसे अगर जो है कुर्बानी के दिनों में गलती से किसी का दिल करे कि मैं दाल भी चख लूँ, तो उसमें जो है बिल्कुल थोड़ा सा फैट डालें, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर्स को इन्हेंस कर देगा आपकी दाल वगैरह के। तो हाँ, जिसमें से जो है मज़ीद चलें आपने रखा फिर भी स्मेल आ रही है हल्की हल्की या कुछ, यानी कि ये जो हीक आ रही है, उसके लिए फिर जो है डिफरेंट मेथड्स हैं।
कुछ लोग क्या करते हैं कि जो है पपाया वगैरह तो लगा रहे हैं, मगर विनेगर के अंदर जो है आप बाकायदा सिरके के अंदर 10-15 मिनट डाल के छोड़ दें उसे। एक तो उसके अंदर खुदा ना खास्ता कहीं ब्लड वगैरह है जो आपने मीट कट करते हुए, क्योंकि माशाल्लाह सीजनल कसाई बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे पास, तो वो सीजनल कसाई हड्डियों के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी आपके मुंह में आ रहे होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि अगर प्रोफेशनल कटिंग के लिए प्रोफेशनल बुचर्स नहीं होते तो ये गैप आता है। तो उस दौरान जो है वो मीट की कुछ बोन्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा डैमेज होती हैं, जिसमें से ब्लड भी अंदर जम जाता है। तो उसके लिए क्या है कि आप विनेगर में थोड़ी देर डाल के रखेंगे, विनेगर नहीं तो लेमन जूस वगैरह भी लगा देते हैं बहुत सारे लोग। उसके बाद जब आप पकाने लगें, कुछ ऐसा गैप लग रहा है आपको, तो उसमें जो है जिंजर गार्लिक को पहले ऑयल में डाल के थोड़ा सा पका लें, उसके बाद उसका प्रोसेस करें। होपफुली ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। बट प्रोसेस डिपेंड्स ऑन कि क्या रेसिपी बन रही है, उसके मेथड्स के साथ हमें देखना होता है कि उसके लिए कौन सी चीज़ सूटेबल है और कौन सी चीज़ फिट रहेगी। और ये जो अभी शेफ आबिद बता रहे हैं, ये आप लोग टिप्स को नोट डाउन रखें, क्योंकि ईद आ रही है और बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि हमें नहीं पता गोश्त को प्रिजर्व कैसे करना है, क्या किस तरह प्रॉपर तरीके से, क्योंकि गोश्त एक ऐसी चीज़ है जो हम बहुत सारा भी नहीं रख सकते, और ज़ाहिर है जो इसके हकदार हैं, जो जिनको हमें देना है उनको दें, लेकिन इतना रखें क्योंकि हम तो सर मुझे लगता है सारा साल खाते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये कुर्बानी का गोश्त एक ऐसी चीज़ है जो उन लोगों को मिलना चाहिए जो उस वक्त वाकई हकदार हैं। किचन में चलते हैं सैरिश के पास और उनसे पूछते हैं कहाँ तक क्या चीज़ पहुँची। जी सैरिश, बहुत खुश लग रही हैं आप। रेसिपी तो रेडी हो चुकी है, लेकिन मैं फैज़ान से पूछना चाहूँगी। फैज़ान माइक उठाइए और थोड़ी सी हमसे बातें करिए, क्योंकि आपकी रेसिपी जो है वो डन हो चुकी है, ठीक है। अच्छा फैज़ान, इसमें ये बताएं आपने इसमें पफ पेस्ट्री क्यों नहीं यूज़ करी? पफ पेस्ट्री मेरे को लगा कि मैदा ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा जी, अच्छा। और ये जब आप रेसिपी बना रहे थे, पर्दा बिरयानी जब आप ट्राई कर रहे थे, तो क्या आपने घर में ट्राई की थी? जी की थी। ठीक है, किसको खिलाई थी? फैमिली वालों को। पसंद आई थी सबको। अच्छा, जब हम कुकिंग कर चुके होते हैं तो थोड़ी सी सफाई भी करते हैं, तो अब आप मुझे सफाई करके दिखाइए जब तक कि हम बात करते हैं अदीला से। जी अदीला, आपकी रेसिपी रेडी हो चुकी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रेडी है, बस सर्विंग कर रही हूँ। सर्विंग कर रही हैं। अदीला, आपने जो ये रेसिपी बनाई है जी, तो आपने घर में ट्राई की थी? आप तो बड़े पुरसुकून होकर काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप। बस ये हर साल ही बनती है, क्योंकि पता है बकरीद में तो कलेजी के बगैर मज़ा ही नहीं आता। कलेजी के बगैर ईद अधूरी। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि जैसे ही कुर्बानी होती है तो सबसे पहले हमारे हाथ में आती है कलेजी। बेटा ये लोग कलेजी बनाओ जल्दी से, अब थकन हो रही है, ताकि हम जल्दी से खाना खाएं। तो अदीला, क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? असल में मैं थोड़ी सी एक बताती हूँ आपको बात, क्योंकि मैं खुद ना वाइट मीट और वेजिटेरियन हूँ, और लेकिन मैं बनाती सब कुछ हूँ, क्योंकि मेरे इन लॉज में हस्बैंड सब हर चीज़ खाते हैं, तो उनकी वजह से मैंने कोई ऐसी चीज़ में ये नहीं है कि मैंने नहीं बनाई हो, क्योंकि खुद नहीं खाती तो होता है ना कि भाई इसको हमें नहीं बनाना, लेकिन मैं बनाती सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अब हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, जल्दी से आप अपनी रेसिपी जो है वो सर्व कीजिए, जब तक के हमारे जजेस जो हैं वो टेस्ट करेंगे। आमना, क्यों ना छोटा सा ब्रेक ले लें? बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर हमारी डिशेस भी यहाँ आ जाएंगी और फिर देखते हैं कि आज का विनर कौन है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द शॉर्ट ब्रेक और हमारी डिशेस यहाँ आ चुकी हैं। सर शेफ आबिद, आप ज़रा प्लीज़ ट्राई कर लें जल्दी से। और हमारी एक डिश है कलेजी और एक है चिकन टिक्का पर्दा बिरयानी। पर्दा बिरयानी, तो पर्दा हटा के देखते हैं। पर्दा कुछ ज़्यादा मोटा हो गया बेचारा। जब तक ये पर्दा हट रहा है मैं पर्दा तो उठेगा, पर्दा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उठाना में, तभी तो हकीकत सामने आएगी। मैं अदीला से एक सवाल करना चाहूँगी कि अदीला
आपने कहा आप वेजिटेरियन और वाइट मीट हैं, तो आपको कैसे आप बनाती हैं, तो कुछ लगता नहीं है कि बनाने में खाने में, मतलब खाती तो है नहीं आप? नहीं, लेकिन मैं फैमिली के लिए क्योंकि बनाती हैं। क्यूरी को तो टेस्ट कर लेती हूँ। हाँ। तो बस वो ये होता है कि बस बाइट नहीं लिया जाता। लेकिन मसाला टेस्ट मसाला टेस्ट कर लेती हूँ और चलिए। उसकी कसर देख लेती हूँ कि वो गल गया है। हाँ सही। तो फैजान, जी सर। राइस में कनी है, रेसिपी सही है आपकी, बट राइस में कनी कसर है कसर है। और काफ़ी ज़्यादा है। सर अच्छा, दूसरा मैं ये नोट कर रहा था कि आप जो है काफ़ी जो है Confused थे। कंफ्यूज थे, रेसिपी में ऐसा लग रहा था कमांड नहीं है। तो जो आने वाले कंटेस्टेंट हैं उनके लिए मैसेज है, प्लीज़ रेसिपी वो सेलेक्ट करें जिससे आप इजीली और प्रोफेशनली बिहेवियर के साथ प्रेजेंट कर सकें। रेसिपीज एक से एक मिल जाती है यूट्यूब पे, बट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन आइडिएशन बहुत इजी है, एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल। तो बिरयानी में काफ़ी कसर है काफी और पर्दा जो है वो थोड़ा सा मोटा हो गया। मोटा हो गया, आर पार कुछ नजर आ ही नहीं रहा, बिल्कुल ही ज्यादा मोटा हो गया, गर्मी लग गई बिरयानी को बेचारी को। अब आ जाते हैं चलो जी, अब कलेजी हरा की बारी मसाला। आ रही है। हरा कलेजी। मसाला कलेजी। मिस, ये आपने बेल पेपर्स क्यों प्रेजेंटेशन के लिए यूज किए, इसकी कोई खास वजह? अदीला, सर ये कलर वैसे तो इसका कॉम्बिनेशन इससे है नहीं, लेकिन इसे एक कलर एक देने के लिए एक कलरफुल करने के लिए। Colourful खवातीन है ना, तो कंट्रास्ट भूलती नहीं है। बिल्कुल हैं? ऐसे ही है। हाँ, जैसे but- कपड़ों में कंट्रास्ट चाहिए, वैसे खाने में भी चाहिए। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। ही, अच्छा, नेक्स्ट टाइम कभी भी प्रेजेंटेशन करें ना, बिल्कुल। तो ये सैलेड एज अ सैलेड साइडलाइन हम इसे कंसिडर कर लेते हैं, लोग खाएंगे तो ये पार्ट जो है इसके बाहर नहीं होने चाहिए। ओके, बिल्कुल। अब जो है अगर हमारे हाथ टच हो रहे हैं, अगर सामने किसी ने खाना है बिल्कुल, वो, तो बिल्कुल। दैट्स यू नो कि वो बिल्कुल। मुनासिब नहीं लगता। अब आ जाते हैं आपकी, ये चपाती आपने खुद ही बनाई है? जी, होममेड। लेकिन ये टिप्स आपके काम आएंगी क्योंकि आप डोमेस्टिक लेवल पे काम कर रही हैं, तो जो सर शेफ आबिद बता रहे हैं तो वो आपके आगे बहुत जल्दी आप ऐसे जब ही। बढ़ेंगी तो इंशाल्लाह काम इंशाल्लाह। आएगा। गुड, माशाल्लाह। मटन कलेजी, जी इसमें स्पाइसेस और ख़ास तौर पे जो हरा मसाला आपने ऐड किया जी। है, लेमन जूस का भी फ्लेवर जी, उसका अच्छा आ रहा है। अब आ जाते हैं ओवरऑल जो है प्रेजेंटेशन को थोड़ा और बेहतर आप कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम जब करें। गुड आपने अंडरलाइनर के तौर पे भी यूज़ किया और उसकी साइड लाइन पे भी, बट बेल पेपर का कभी भी इसके साथ कॉम्बिनेशन नहीं नहीं बनता है, ये याद रखिएगा। कलर्स के साथ हमें ये भी देखना होता है कि Right. बैलेंस हो रहा है नहीं हो रहा। राइट। चलें फाइनल सर। रिमार्क्स की तरफ आऊँ अब मैं। चलिए सर, बिल्कुल, आप तो वो मुझे मैं पहले बताएं बता जल्दी से चुका हूँ, कलेजी को आप क्योंकि- कितने नंबर देना चाहेंगे? कलेजी अगर ये बिरयानी सही होती ना, कनी ना होती इसमें, तो ये विनर था। और अब इनका मजबूत- पर्दा भी थोड़ा हाँ। सा मोटा हो मोटा गया। हो गया है। पर्दा मोटा हो गया, कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया। बिरयानी को जो है ना गर्मी लगने के बावजूद भी ये बेचारी में थोड़ी फैजान, कसर रह गई आपने है। अपने हेल्थ के हिसाब तो से तो बिरयानी पर्दा जो नहीं है बताया। बिरयानी को मार्क्स 5 हैं। चिकन पर्दा बिरयानी इन्होंने बनाई थी टिक्का फ्लेवर में, और इसी तरीके से एक और बिरयानी बनती है, सर्च करिएगा चिलमन बिरयानी। उसमें जो है वो पफ लगा के उसे हम जो है बाकायदा ओवन में बेक करते हैं। दम का प्रोसीजर इसी तरीके से होता है उसका, बट वो ओवन में होती है। इस अदरवाइज इसको दम लगाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है राइस को, और राइस भी इन्होंने जो है वो बासमती यूज़ किए हैं, जिसको हैंडल करना ऑलरेडी काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इनकी चीज़ें ओवरऑल रेसिपीज देखें सब कुछ अच्छा है। प्रेजेंटेशन में थोड़ा बहुत गैप ओवरऑल वैसे भी कंसिडर हो जाता है, इतना बड़ा मसला नहीं है, बट रेसिपी इनकी अच्छी है। हरा मसाला थोड़ी डिफरेंट जो है वो ईद के लिए इनकी रेसिपी है, तो ये चलिए। 10 मार्क्स Thank you. जो है डिजर्व करती हैं, और ये बस थोड़ा सा कसर रहने की वजह से पीछे रह गए। तो कंग्रेचुलेशंस, और प्लीज आप अपना दिल छोटा नहीं करिएगा। माशाल्लाह यानी आपको कि देख के ही फील आता है कि आप आगे फैजान जाके के एक अच्छे साथ जा शेफ रही बनेंगे। है K21 की जानिब से शील्ड और सर्टिफिकेट, और नेल्सन की तरफ से गिफ्ट है। इसके बाद हम क्योंकि स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि स्पॉन्सर के बगैर तो हमारा शो नामुमकिन है। हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने डॉन ब्रेड का। डॉन ब्रेड जो पाकिस्तान की हर दिल अजीज़ ब्रांड है। डॉन ब्रेड अपने ताज़ा मेयार और लजीज मसनूआत के ज़रिए हर घर का हिस्सा बन चुकी है, चाहे इसमें इनकी नरम डबल रोटी हो, चाहे इनके कुकीज़ हों, चाहे इनके कपकेक्स हों, चाहे इनके केक रस हों, क्योंकि इनकी ज़्यादातर आइटम मैं भी यूज़ करती हूँ, बहुत ही लजीज इनके आइटम होते हैं। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे शाहीन डेयरी का। शाहीन डेयरी का असली घी, इनका मक्खन और बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट भी अक्सर इनका असली घी यूज़ कर रहे होते हैं। इनका ख़ास मक्खन देसी घी कुदरती अज्जा से और रिवायती तरीक़ों से तैयार करता है।
हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे शाहीन डेयरी का। इसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रिवायत कुकिंग ऑयल का। रिवायत कुकिंग ऑयल जायके और एतमाद का दूसरा नाम है। रिवायत कुकिंग ऑयल में खाना पकाने से हर निवाले में रिवायत का एहसास और हर खाने को बना देता है ये खास, क्योंकि ये है बरसों की रिवायत, आज का अंदाज। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ग्रीन किचन क्लीनर का। अगर आपके बर्तन, ईद आ रही है, आपके बर्तन बहुत सारे दावतें होंगी और बहुत सारे बर्तन गंदे होंगे। जी हाँ, अगर आप अपने बर्तनों से परेशान हैं और आप चाहती हैं कि आपके बर्तन जल्दी से झटपट से धुल जाएं, तो ग्रीन किचन इस्तेमाल कीजिए, इनका डिश वॉश इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपके चूल्हे भी जल्दी से गंदे हो जाते हैं और आप चाहती हैं कि इसके चूल्हे भी जल्दी से साफ़ करें, तो आप इनका स्प्रे कीजिए, 10 मिनट के लिए छोड़िए और कपड़े से साफ़ कीजिए। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कास्ट आयरन कुकवेयर का। कास्ट आयरन कुकवेयर कोई आम नॉन स्टिक कुकवेयर नहीं है, बल्कि इसके तो बहुत से फ़ायदे हैं। इसमें खाना बनाने से आपके खाने में आयरन शामिल होता है। ये कुदरती तौर पर नॉन स्टिक है, ये बग़ैर केमिकल के बना है और ये नस्ल दर नस्ल चलता है। इसमें आप बेकिंग भी कर सकते हैं, कुकिंग भी कर सकते हैं और इसमें आप सर्विंग भी कर सकते हैं। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे नेल्सन पेंट का। नेल्सन है ज़िंदगी का रंग। ये आला मेयार का बेहतरीन पेंट है जो कम मकदार में ज़्यादा एरिया को कवर करता है। यही है नेल्सन की खासियत। तो हम और शुक्रिया अदा करेंगे अपने तमाम कैमरामैन का, अपने जजेस का, अपने पार्टिसिपेंट का। तो बस भाई, आज का जायका, मेहनत, आज की यादें, एक जो खूबसूरत लम्हा है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये कुकिंग कंपटीशन नहीं है, ये उन ख्वाबों की झलकियां हैं जो दिल को रोशन कर देती हैं। यहाँ हर एक प्लेट में एक नई कहानी होती है। यहाँ हर जायके में एक जज्बा होता है, जो आज आपने भी चेक किया इनका जज्बा। तो हम शुक्रिया अदा करेंगे तहे दिल से। हम शुक्रगुजार हैं अपने जजेस के, जिन्होंने हमारी ईमानदारी और मेहनत के साथ हर टैलेंट को सराहा। हमारे स्पॉन्सर का, जिनके बगैर ये शो नामुमकिन है। और हाँ, आप सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त में से टाइम निकालते हैं हमारे शो के लिए और आप इसको पसंद करते हैं। कल फिर मिलेंगे नई मेहनत, नए जज्बे और नए टैलेंट के साथ। तो इसके साथ हम सबको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।